हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक को करने जा रहे हैं। ये श्लोक है, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। इसमें भगवान कहते हैं सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो अगर आपको याद हो, हमने लास्ट वाले श्लोकों में क्या पढ़ा था कि जो देवता है, देवता भगवान के ही शरीर के अंग हैं। और भगवान देवता क्या करते हैं, देवताओं को अलग अलग प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई हैं। इंद्रदेव को बारिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, अग्निदेव को अग्नि की दी हुई है, पवन देव को वायु की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, ऐसे ही वरुण देव को जल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। तो ये सारे जो देवता हैं उनको एक ढंग से अलग अलग डिपार्टमेंट्स भगवान ने दिए हुए हैं। तो भगवान ने इससे पिछले वाले श्लोकों में बताया, सबसे पहले क्या कहाँ से शुरू हुए थे श्लोक की, भगवान ने जो प्रजापति विष्णु है, प्रजापति कौन, विष्णु, उन्होंने मनुष्यों और देवताओं की रचना करी और बोला यज्ञ करके तुम लोग सुखी रहो। तो बोला कि अगर यज्ञ करोगे तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे और मनुष्यों को जो उन्हें चाहिए उनको वो वर देंगे। तो अपने अपने यज्ञों को करते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए दोनों सुख का भोग करेंगे। अब भगवान इस श्लोक में प्रोसेस बता रहे हैं कि यज्ञ करना कैसे है और यज्ञ करने से क्या होता है। तो सबसे पहली लाइन है, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। इसका मतलब क्या है, देखो हम सब लोग किस चीज को खाते हैं, अन्न को। तो हम फूड ग्रेन्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना, हम लोग अन्न खाते हैं। अब कोई बोलेगा कि नहीं मैं तो मांस खाता हूं, मैं तो अन्न के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं। तो जो मांस खाते हैं वो भी अन्न के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। कैसे? वो इस प्रकार डिपेंडेंट है कि जो सपोज शेर है, शेर ने, मनुष्य ने खाया सपोज मुर्गे को खाया, ठीक है। तो मुर्गे को खाया तो मुर्गा क्या खाता है भाई, वो खाता है दाना। तो दाना क्या है, अन्न। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो जिन जानवरों को आप खा रहे हो वो जानवर आगे अन्न ही खाते हैं। तो इनडायरेक्टली चाहे कोई वेजिटेरियन है चाहे नॉन वेजिटेरियन है, उसको अन्न के ऊपर तो डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा। पहली लाइन क्लियर होगी। अन्न खाए बिना तो हम जिंदा नहीं ना रह सकते। कोई चावल खाएगा, रोटी खाएगा, दालें खाएगा, सब्जियां खाएगा, सब अन्न में आ गए, ठीक है। अब अन्न कैसे उत्पन्न होता है, अब चावल कैसे उत्पन्न होगा, गेहूं कैसे उत्पन्न होगा, सब्जियां कैसे उगेंगी? अगर बारिश होगी, बारिश होगी तभी उगेंगी ना। अब बारिश कैसे होगी, अगर बारिश के देवता प्रसन्न होंगे। बारिश के देवता कैसे प्रसन्न होंगे, जब उनके लिए यज्ञ करोगे। तो यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होंगे, उससे बारिश कर देंगे। और यज्ञ क्या है, यज्ञ का मतलब क्या है कि हम बैठकर यहाँ पे स्वाहा स्वाहा करके ओम इंद्राय नमः करना शुरू कर दें, उससे यज्ञ होगा, ये वाला यज्ञ है? नहीं। यज्ञ क्या है, नहीं, भाव से प्रसन्न करना उनको देवता को। आम, ऐसा। य, नहीं, यज्ञ का ये अर्थ है कि अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को करना, वो यज्ञ है। जो भी हमारी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज है, अपने नियत कर्म है, उनको करना ही यज्ञ है। हमने एक स्टोरी पढ़ी थी ना, जाजली और तुलाधार की, जिसमें उन्होंने एक वृक्ष का रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म किया 2 साल के लिए, लेकिन जो ब्राह्मण के कर्म होते हैं वो नहीं किया। तो उन्होंने नियत कर्म नहीं किया, तो काशवानी हुई ना कि आप अच्छे तपस्वी नहीं है, आपसे अच्छे तो तुलाधार हैं। अभी पिछले श्लोकों में स्टोरी आई थी ना। तो यज्ञ मतलब क्या है, यज्ञ है अपनी नियत कर्मों को करना, अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को करना, इसको कहते हैं यज्ञ। तो दिस इज अ साइकिल। जैसे ये जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, भूतानी का मतलब है लिविंग एंटिटीज, मतलब जो जीवित प्राणी हैं, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अन्न के ऊपर। अन्न कहाँ से आएगा, बारिश से। बारिश कैसे होएगी, यज्ञ से। अब यज्ञ क्या है, यज्ञ है प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को करना। अब यहाँ पे एक प्रश्न आएगा कि प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज क्या है, हमें पता ही नहीं नियत कर्म क्या है। कोई बताएगा तभी नियत कर्मों को करेंगे ना।
ना, तो उसका आंसर आपको 15th श्लोक में मिलेगा। या फिर कोई ये भी बोल सकता है कि बारिश तो ऐसे ही होती है, जो पानी है वो पानी भाप बन के ऊपर उठता है, वो स्टेप्स होते हैं ना, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, उसके थ्रू फिर ऐसे बारिश होती है। ऐसे बारिश तो अपने आप होती है, उसमें कोई कुछ नहीं करता, कोई देवता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर देवता अप्रसन्न हो जाए तो वो बारिश नहीं होने देंगे। आप देखेंगे देश के बहुत सारे भाग ऐसे हैं यहाँ पे बारिश नहीं होती, अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि वहां पे देवता प्रसन्न नहीं है, क्योंकि वहां पे यज्ञ नहीं हो रहा। तो कुछ शास्त्रों से कोई ऐसी स्टोरी है जो आपको याद हो रही हो, याद आ रही हो कि यज्ञ नहीं हुआ, देवता रुष्ट हो गए और यज्ञ नहीं हुआ, फिर यज्ञ के द्वारा बारिश हुई? कोई स्टोरी याद आ रही है किसी को? बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है, बहुत सारी, एन नंबर ऑफ स्टोरीज, स्पेशली एकादशी व्रत में ये स्टोरीज बहुत आती है। नहीं याद है? चलो फिर आज एक स्टोरी सुनते हैं हम, ठीक है? कि ऐसा नहीं है, अब जैसे हम कहें ना बारिश तो अपने आप होती है, अगर बारिश नहीं हो रही तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर देवता प्रसन्न होंगे तो यज्ञ हो जा, मतलब यज्ञ होगा तो बारिश आ जाएगी। जैसे आज हम स्टोरी सुनेंगे श्रृंगी ऋषि की। तो श्रृंगी ऋषि कौन थे? कौन थे श्रृंगी ऋषि, कौन बताएगा? ऋषि माता श्रृंग, जी, ऋषि श्रृंग कौन थे? किसी को पता है? नहीं पता? प्रभु जी नहीं है आज क्लास में, नहीं तो वो बताते। ठीक है, तो ऋषि श्रृंग है दशरथ महाराज के दामाद। कौन है दशरथ? कौन है? कौन से दशरथ की बात हो रही है? बताइए भाई। राम जी के पिताजी। के पिता, उनके दामाद हैं ऋषि श्रृंग। ठीक है, तो इनकी स्टोरी हम सुनेंगे। और ये दामाद कैसे हो गए भाई? हम लोगों ने तो सुना था कि 4 भाई थे, उनकी कोई बहन तो थी नहीं, तो ये बहन कहाँ से आ गई? ठीक है, तो आज ये स्टोरी सुनेंगे हम लोग, ये बारिश से रिलेटेड है। तो क्या है, एक बार एक ऋषि थे। ऋषि थे, उन्होंने बहुत तपस्या करी, और तपस्या करी तो देवताओं का राजा, मतलब वो इंद्र, थोड़ा ऐसे हो जाते हैं कि अभी कोई ऋषि बहुत ज्यादा तपस्या कर रहा है तो हो सकता है ये मेरा राज्य चाहता हो, है ना? तो इंद्र को हमेशा टेंशन पड़ जाती है जब भी कोई तपस्या करेगा। वो, उसको ऐसा होएगा भाई ये क्यों ये तपस्या कर रहा है, इसकी तपस्या को भंग करना चाहिए। तो वो क्या करता है, इंद्र क्या करता है तपस्या भंग करने के लिए? तो बारिश करते हैं। वो नहीं, भंग करने के लिए कोई भेजते हैं मोहिनी को या किसी उसको हाँ हाँ अपने। हाँ हाँ, ठीक, वो किसी न किसी को भेजते हैं, है ना? वो अपनी कोई ना कोई अप्सरा को भेजते हैं, भी जाओ उनके ना तपस्या को भंग करके आओ, ऐसा होता है ना? तो जब ऋषि तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उनको लगा भाई ये तो अब मेरे कहीं राजगद्दी ना ले ले। तो विभांडक ऋषि थे जो तपस्या कर रहे थे, तो विभांडक ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने अप्सरा को भेजा, उर्वशी को। तो उर्वशी ने अपने हाव भाव दिखाकर ऋषि की तपस्या भंग कर दी। विभांडक ऋषि की तपस्या भंग हो गई। अब भंग हो गई तो उन्होंने, उर्वशी के साथ उनका मेल हुआ, तो उर्वशी और विभांडक ऋषि से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था ऋष्यशृंग। उनको ऋष्यशृंग क्यों कहते थे? क्योंकि उनके माथे पर एक सींग बना हुआ था, ऐसे माथा उभरा हुआ था सींग की फॉर्म में, आपको फोटो में भी नजर आ रहा होगा। तो आइडली ये हेड पे दिखाया गया इस फोटो में, आइडली वो माथे पे था सींग, उनके ऐसे एक सींग था, उसका नाम पड़ गया ऋष्यशृंग। तब उर्वशी का काम हो गया था, ऋषि की तपस्या भंग हो चुकी थी। तो क्या हुआ, उर्वशी तो अपने स्वर्गलोक में चली गई, बच्चे को वहीं पे छोड़ गई थी, अब तुम इसका पालन पोषण करो। लेकिन जो विभांडक ऋषि थे उनको बड़ा गुस्सा आया कि मैं इतनी अच्छी तपस्या कर रहा था, ये कहाँ से उर्वशी ने आके मेरी सारी तपस्या भंग कर दी। तो उन्होंने सोचा मैं ऋषि श्रृंग को, जो नारी जाति है, इससे दूर रखूंगा। तो उनको सारी फीमेल से नफरत होगी, सारी नारी जाति से। तो उन्होंने क्या किया, जंगल में एक कुटिया बनाई और कुटिया बनाकर वहां पे रहने लगे अपने बेटे को लेके। और वहां पे
किसी भी स्त्री का आना अलाउड नहीं था। स्त्री तो छोड़ो, वहां पे जैसे हिरनी, हथिनी, उनका आना भी अलाउड नहीं था। सारी फीमेल्स का, ना ही पशु पक्षी की फॉर्म में किसी का भी आना वहां पे अलाउड नहीं था। इवन जो ऋष्यशृंग थे, उन्होंने अपने पिता के सिवाय किसी दूसरे व्यक्ति को भी नहीं देखा था पूरी जिंदगी में। उन्होंने सिर्फ अपने पिता को देखा था। उनको नहीं पता था कि ऐसे और भी मनुष्य होते हैं। तो उसी कुटिया में उनका पालन पोषण शुरू हुआ। ये जो जिस कुटिया में रहते थे, वो अंग देश के साथ लगती थी। अंग देश के साथ, अंग कहाँ पे है आजकल? अंग देश इंग्लैंड, ठीक है। तो उसको पहले अंग देश कहते थे, और वहां पे उनकी कुटिया थी। तो एक बार जो अंग देश का राजा था रोमपाद, उसके बारिश नहीं हुई, बहुत देर होगी बारिश नहीं हुई। उससे पहले की पहले कथा बताते हैं। जो राजा रोमपाद था, उनके कोई संतान नहीं थी। तो राजा रोमपाद जो था, उनके फ्रेंड थे दशरथ महाराज, उनके मित्र थे। तो राजा अपनी रानी को लेके दशरथ महाराज के पास गया, और कौशल्या और दशरथ महाराज की एक बेटी थी, उसका नाम था शांता। तो दशरथ महाराज ने देखा कि रोमपद जो है वो बहुत दुखी है, तो उन्होंने अपनी पुत्री को, रोमपद को गोद दे दिया। गोद अडॉप्ट कर लिया उन्होंने दशरथ महाराज की बेटी को, और अपने राज्य में लाके उसका पालन पोषण करने लगे। अब एक बार रोमपद के देश में बहुत अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई। तो सब लोगों ने बोला कि ऋष्यशृंग एक ऐसे ब्रह्मचारी हैं, अगर उनके चरण यहाँ पे पड़ जाएंगे तो बारिश हो जाएगी। अब लेकिन उनको लेके कौन आए? सब भिवांडक ऋषि से डरते थे कि अगर कोई लेने जाएगा तो उनको श्राप दे के भस्म कर देंगे वहीं पे। तो फिर ये कार्य सौंपा गया कुछ वेश्याओं को। उनको बोला गया कि भाई आप लेके आओ मतलब ऋष्यशृंग को। तो वेश्याएं वहां पे गई, उन्होंने देखा ऋष्यशृंग को विवांडक मुनि कुटिया में नहीं थे, उनके पास गई। अब ऋषि ने कभी स्त्रियों को देखा ही नहीं था, पूरी जिंदगी किसी दूसरे मनुष्य को ही नहीं देखा था। तो वेश्याओं ने उनको खाने के लिए अच्छे अच्छे पदार्थ दिए। अब जंगल में तो कंदमूल फल ही मिलते हैं, वहां पे तो मिठाइयां और पदार्थ मिलते नहीं है। अब ये सारी चीजें अब ऋषि को दी, और इतनी सुंदर स्त्रियों को देखा ऋषि ने तो बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद वेश्याएं वहां से चली गई। तो नेक्स्ट डे ऋष्यशृंग का मन बड़ा उदास हो गया कि वो कहाँ गई सारी। उनके ढूंढते ढूंढते ऋष्यशृंग फिर उस स्थान पर आए जहां पे एक दिन पहले वेश्याएं मिली थी। तो उनसे जब मिले तो वेश्याएं उनको कहती कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे एक बहुत सुंदर नगर है, वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आ, आपको ऐसा बहुत सारा सामान मिलेगा, हमारी जैसी और स्त्रियां भी वहां पे रहती हैं। तो जो ऋष्यशृंग थे वो वेश्याओं के साथ महाराज रोमपद के राज्य अंग में आ गए, और जैसे ही ऋषि के पैर वहां पे पड़े, वहां पे बारिश स्टार्ट हो गई। जैसे ही ऋषि के चरण वहां पे पड़े, देवता प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो बहुत तपस्या करते थे। देवता प्रसन्न हुए, बारिश शुरू हो गई। अब राजा डर गया कि कहीं विभांडक ऋषि को पता चल गया कि वेश्याओं के थ्रू ऋष्यशृंग को यहाँ पे हमने बुला लिया और उसने स्त्रियों का संग किया, वो तो बहुत गुस्से हो जाएंगे। तो राजा ने क्या किया? राजा ने अपनी पुत्री, जो अडॉप्ट की हुई बेटी थी ना, शांता, जो भगवान रामचंद्र की बहन थी, बड़ी बहन थी इनकी, उनके साथ ऋष्यशृंग की शादी कर दी। ठीक है। तो जब ये तो यहां तक उनकी मतलब स्टोरी है, क्या कहते हैं, ये जो रोमपद के यहाँ पे बारिश कैसे हुई। अब ये क्या लग गए? दशरथ महाराज के हो गए, दामाद हो गए, जमाता हो गए ना उनके, दामाद हो गए। अब दशरथ महाराज के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने ऋषियों से जाके पूछा कि भाई मैं क्या करूं, मेरे संतान नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कीजिए, आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए। मंत्रियों ने सलाह दी, तो राजा तैयारी करने लगे। दशरथ महाराज यज्ञ की, लेकिन इतने में उनके पास आए सुमंत, उनके मिनिस्टर आए। वो कहते हैं कि मैंने प्राचीन काल में कथा सुनी थी, उस कथा में आपका नाम आया था कि एक राजा दशरथ होंगे, उनके कोई संतान नहीं होगी, लेकिन एक ऋषि होंगे ऋष्यशृंग, वो एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे जिससे दशरथ महाराज को संतान होगी, और ये श्रृंग ऋषि ऋष्यशृंग कोई और नहीं, उनके ही दामाद होंगे।
तो जब दशरथ महाराज को पता लगा कि अच्छा मतलब ऋष्यशृंग अगर मेरे घर में आकर यज्ञ करेंगे तो मुझे पुत्र प्राप्ति होगी, तो दशरथ महाराज गए रोमपद के पास और उनको बोला कि भाई मेरे संतान नहीं है, अब आप अपने दामाद को भेजिए कि वो वहां पर चल के पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाएं जिससे कि संतान हो। फिर जो राजा थे उन्होंने ऋषि से प्रार्थना करी, दशरथ महाराज ने प्रार्थना करी, तो जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ था वो संपन्न करवाया ऋष्यशृंग ने, जो कि महाराज दशरथ के ही दामाद थे। फिर उनको 4 पुत्र प्राप्त हुए। ठीक है, तो हमने देखा स्टोरी में कि हमें लगता है कि बारिश ऐसे ही हो जाती है, ऐसे बारिश नहीं होती। एक जगह पे ये भी जिक्र आता है इस स्टोरी के संबंध में कि रोमपद अपने राज के कार्य में बिजी थे, तो इतने में क्या हुआ कि एक ब्राह्मण उनके पास आए और उन्होंने बोला कि ये खेती करने के लिए ना थोड़ी हेल्प चाहिए, और उन्होंने उनको मना कर दिया कि नहीं हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो देवराज इंद्र का भक्त था वो जो आया उनसे हेल्प मांगने, तो देवराज इंद्र गुस्से हो गए और उन्होंने फिर बारिश करनी बंद कर दी। ऐसा भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो बारिश ऐसे नहीं होती, बारिश होने के लिए देवताओं को प्रसन्न करना जरूरी है। अब यहां तक तो हमने आधा साइकिल ये पढ़ लिया कि जो जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं उनको अन्न चाहिए, अन्न बारिश से आएगा, बारिश यज्ञ से आएगी, और यज्ञ क्या है? प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को करना। अब प्रश्न आएगा कहाँ से पढ़े, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज कहाँ पे है, कहाँ लिखी हुई हैं? तो उसका आंसर है नेक्स्ट श्लोका में। तो नेक्स्ट श्लोका है कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इसमें कहते हैं वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं, फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो ये जो हमारी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, नियत कर्म है, ये कहाँ पे लिखे हुए हैं? वेदों में। तो वेद कितने हैं? 4। अब हम बोलेंगे कि वेद 4 हैं, पढ़ने तो आते नहीं, हमसे तो भगवत गीता के 700 श्लोक नहीं हो रहे, हम इतने बड़े वेदों को कैसे पढ़ेंगे? हमें कैसे पता लगेगा हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज क्या है? तो उसका आंसर ये है कि जो भगवत गीता है ये सब वेदों का सार है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अकर्म है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, कैसे जीवन को जीना है, वो सब कुछ भगवत गीता में लिखा हुआ है। क्या खाना चाहिए, कितनी देर के बाद कौन सा भोजन पकाया हुआ तामसिक हो जाता है, राजसी भोजन क्या है, राजसी दान क्या है, तामसी दान क्या है, तब सतोगुनी दान क्या है, एक एक चीज के बारे में बहुत डिटेल में भगवान ने बताया है। तो अगर वेद हम नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, एटलीस्ट भगवत गीता तो पढ़ सकते हैं ना। तो भगवत गीता में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रिस्क्राइब काम बताए हुए हैं वो हम लोगों ने करने हैं। अब कोई बोले कि वेदों की आपने इतनी ज्यादा महिमा क्यों गा दी, वेदों की क्या ऑथेंटिसिटी है? कई लोग ये समझते हैं कि वेद किसने लिखे हैं, आपके ही और मेरे जैसे ही किसी इंसान ने वेद लिखे हैं ना, वेद किसने लिख दिए ना? तो वेद आपके या मेरे जैसे किसी इंसान ने नहीं लिखे। वेद कहाँ से आते हैं? वेद आते हैं भगवान के मुख से, भगवान के मुख से, श्वासों से प्रकट होते हैं, भगवान की सांसों से वेद प्रकट होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को तो अब हम सोचेंगे अरे वेद भगवान की सांसों से कैसे प्रकट हो गए, भगवान की सांसों से कोई बुक कैसे प्रकट हो गई, या ये ध्वनियां कैसे प्रकट हो गई वेदों की, वो तो मुख से प्रकट होने चाहिए, है ना? तो जो भगवान है उनकी इंद्रियां दिव्य है। भगवान की इंद्रियां आपके और मेरे जैसी इंद्रियां नहीं है। अब अगर हम लोगों को किसी चीज को देखना है तो किससे देखेंगे? आंख से ही देखेंगे। अगर कानों से देखने की कोशिश करेंगे तो चीज हमें दिखाई नहीं देगी, है ना? और अगर हम लोगों ने कुछ सूंघना है तो नाक से ही सूंघेंगे, अगर कुछ खाना है तो मुख से ही खाएंगे। ठीक है, हमारी एक इंद्रिय जिसके लिए बनी है, एक सेंस, वही काम करेगी, कोई दूसरा काम वो इंद्रिय नहीं कर सकती। लेकिन भगवान की इंद्रियां ऐसी नहीं है, भगवान की इंद्रियां दिव्य हैं।
इसका अर्थ क्या है कि भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी काम ले सकते हैं। भगवान अपनी आंखों से खा सकते हैं। क्या हम अपनी आंखों से खा सकते हैं? हमारी तो आंखें जल जाएंगी भाई, मिर्ची लग जाएगी इसमें। भगवान खा सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी दिव्य इंद्रियां है। ये कैसे प्रूव होता है? तो जैसे आप प्रसाद भोग लगाते हो, तो जब भोग लगवाते हो, अगर लड्डू गोपाल जी के सामने 4 लड्डू रखोगे तो आप देखोगे आपको 4 ही मिलेंगे, एक लड्डू गायब नहीं मिलेगा उसमें से। तो अगर भगवान ने खाते हैं, भोग लगाते हैं, फिर तो एक लड्डू गायब हो जाना चाहिए था। फिर लड्डू गायब क्यों नहीं हुआ? और अगर गायब नहीं हुआ फिर भोग लगा कैसे, फिर खाया कैसे, है ना? तो भगवान कैसे भोग लगाते हैं, कैसे खाते हैं? भगवान दृष्टिपात करते हैं। भगवान सिर्फ दृष्टिपात करते हैं, भोग को देखते हैं और सूक्ष्म रूप में वो ग्रहण कर लेते हैं। तो एक बार एक गुरु से उसके शिष्य ने पूछा कि आप कहते हो भगवान भोग लगाते हैं, भगवान मतलब जो भी हम उनको ऑफर करते हैं वो लेते हैं, लेकिन मैं नहीं इस बात को मानता, भोग तो एज इट इज पड़ा रहता है। तो गुरु ने बोला कि ऐसा करो, ये 5 श्लोक है, इनको याद करो। तो शिष्य ने वो 5 श्लोक याद कर लिए। गुरु आए कि बोले कि तुम्हें 5 श्लोक याद हो गए? शिष्य कहता हाँ हो गए। तो गुरु ने बोला कि श्लोक सुना, उसने सुना दिए। तो कहते श्लोक कहाँ पे है? कहता मेरे माइंड में है। तो गुरु कहते लेकिन श्लोक तो बुक में है। जब बुक में है तो तुम्हारे माइंड में कैसे चलेगा? बुक तो एज इट इज पड़ी है, बुक में तो एक भी श्लोक यहाँ पे रब नहीं हुआ, इरेज नहीं हुआ। ऐसा तो है नहीं कि श्लोक दिखने बंद हो गए बुक में से और तुम्हारे दिमाग में छप गए, है ना? तो इसी प्रकार भगवान दृष्टिपात करते हैं, वो सूक्ष्म रूप में सब ग्रहण कर लेते हैं। और अगर सपोज करो हमारे लड्डू गोपाल जैसे खाने लग जाए ना, हम भोग लगानी बंद कर देंगे कि हमारे तो 4 लड्डू में से 2 ही रह गए या 4 ही गायब हो गए ना। वो सूक्ष्म रूप में ग्रहण कर लेते हैं आंखों के माध्यम से। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, उन्होंने क्या करना है, वो लड्डू गोपाल जी के मुंह को लगाएंगे बिल्कुल चम्मच के साथ, या कुछ बनाया तो बिल्कुल उनके फेस पे चिपका देंगे 2 दाने, है ना? ऐसे कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ तुलसी पत्र डाल के आपने जब प्रसाद ऑफर कर दिया, रख दिया, तो भगवान दृष्टिपात से ही उसको खा लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जबरदस्ती भगवान के मुख में ठूंसते रहेंगे। आपने देखा होगा कभी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो उनके मुख में लड्डू रख देते हैं, या वो जो क्या होते हैं बूंदी, स्वीट बूंदी, वो रख देते हैं, है ना? देखा है कभी आपने? ऐसा पूरा मुंह भर देंगे। और देवी देवताओं के भी ना, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे हैं। करते हैं ना। हाँ, उनकी फोटो पे चिपका देंगे मुख के साथ, मतलब 2-4 लड्डू के दाने। अरे उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद सेल्फी लेंगे। अरे भाई आप सोचो, आपका मुख खोल के कोई बंदा उसमें लड्डू ठूस के बोले सेल्फी लो, और पूरा दिन मुख को ऐसे खोल के लड्डू को अंदर ठूसे रखो, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनके बिल्कुल फोटो के ऊपर, उनके मुख के ऊपर चिपका दो तभी वो खाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है। जस्ट कीप इट देयर। भगवान दृष्टिपात करेंगे और सब खा लेंगे। वो सूक्ष्म इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। तो जैसे भगवान, अगर कोई सपोज दुनिया में किसी बालक का जन्म होता है तो वो मेल फीमेल के यूनियन से बालक आता है। लेकिन भगवान ने जब इतने सारे जीवों को प्रकट किया, उन्होंने प्रकृति पर सिर्फ दृष्टिपात किया, सिर्फ देखा प्रकृति को। देखने मात्र से जो प्रकृति है वो गर्भवती होगी और हम सब लोग एग्जिस्टेंस में आ गए। उनको कुछ ऐसा भोग की जरूरत नहीं पड़ी। तो भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते हैं। तो वेद इसलिए भगवान की श्वासों से प्रकट हो सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। साइकिल समझ आ गया सारा? इसमें पूरा यज्ञ साइकिल समझाया हुआ है। लिविंग एंटिटीज किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अन्न के ऊपर। अन्न कहाँ से होएगा? अन्न कैसे आएगा? बारिश से। अन्न आएगा बारिश से। बारिश कहाँ से आएगी? क्या करोगे आप? यज्ञ। यज्ञ। हाँ, तो यज्ञ क्या होता है? ड्यूटीज। ड्यूटीज को करना। ड्यूटीज कहाँ पे लिखी हुई है? वेदों में। वेद कहाँ से आए? भगवान की श्वासों से। क्लियर हो गया? पूरा यज्ञ साइकिल क्लियर हो गया? ठीक है। तो अगर हम लोग अपने अपने प्रिस्क्राइब्ड कर्मों को करेंगे, अगर हम ये बोले कि भाई हमें तो पता ही नहीं प्रिस्क्राइब्ड कर्म क्या है, हमें तो कुछ नहीं समझ आ रहा,
तो एक काम सबको समझ आता है, एक सबका प्रिस्क्राइब्ड कर्म है, सबको वो प्रिस्क्राइब्ड कर्म करना ही है, वो सबकी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है सबकी? चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उनकी क्या ड्यूटी है जो सबको करना ही करना है? बताओ। उनका नाम हाँ, भगवान के जाप। नाम का जाप करना, है ना? तो ये चैंटिंग जो है, भगवान के नाम का जाप करना, ये वाला यज्ञ सब लोग कर सकते हैं। ये यज्ञ करने से देवता प्रसन्न, भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न हो गए, देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे सूखा पड़ जाता है, काल पड़ जाता है, तो सरकार वहां पे जैसे रिलीफ फंड घोषित करती है कि यहाँ सूखा पीड़ित इलाकों को इतना पैसा दिया जाए, इतने फंड्स दिए जाए। क्या इससे उनकी समस्या खत्म हो जाएगी? कुछ पैसे लेके अगर किसी के, अगर यहाँ पे बारिश होनी बंद हो जाए और कोई बंदा हमारे अकाउंट में 50,000 रुपया, 10,000 रुपया, लाख रुपया ट्रांसफर कर दे, क्या इससे समस्या का हल हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। तो अगर अब हम जैसे मूर्ख क्या करेंगे, अच्छा मतलब माला करने से बारिश होती है, आज गर्मी बढ़ी है, चलो ऐसा करो बाहर वेड़े में बैठ जाते हैं, 2 माला कर लेते हैं, बारिश हो जाएगी। ऐसा नहीं, ठीक है? देखो, एक बार क्या हुआ, 1972 में प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ इंडिया में आए, तो एक जगह था, यहाँ पे बहुत ज्यादा अकाल पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आप गलियों में संकीर्तन निकालें, और जैसे ही संकीर्तन हुआ तो बारिश हो गई। तो ऐसा होता है, ये ऐसा आज भी हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि इस प्रोसेस को चैलेंज की दृष्टि से मत लो कि ठीक है, अच्छा गीता में ये लिखा है कि संकीर्तन करने से होता है, तो मैं 2 माला करता हूँ, 10 माला करता हूँ, 15 माला करता हूँ और यज्ञ हो जाएगा, बारिश हो जाएगी। ऐसे नहीं, ठीक है? उसके लिए हृदय भी तो शुद्ध होना जरूरी है। प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त थे, तो उन्होंने संकीर्तन किया तो हो गया। हाँ, अगर हम भी सच्चे हृदय से यज्ञ करते हैं, संकीर्तन यज्ञ, तो बारिश हो सकती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, 1% भी इसमें आश्चर्य नहीं है। ठीक है, आगे चले। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम लोग कहते हैं कि भगवान कहते हैं यज्ञ करो, यज्ञ से देवता प्रसन्न मतलब मैं प्रसन्न होऊंगा, देवता प्रसन्न होंगे, फिर सारी चीजें मिलेंगी। तो भगवान फ्री में क्यों नहीं दे देते? ऐसे ही बारिश करवा दे, क्या जरूरत है यज्ञ करवाने की? वो तो सब कुछ करवा सकते हैं, है ना? ऐसे ही करवा दे, फ्री फ्री में यज्ञ क्यों करवा रहे हैं हमसे? बताइए, क्यों संकीर्तन यज्ञ करवा रहे हैं? फ्री में क्यों नहीं दे देते भगवान बारिश? भगवान पूरा संतुलन रखते हैं पूरा। जैसे हिंदुस्तान में अब तो कुछ कई जगह माता जी ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे थोड़ी कम हो रही है, तो संतुलन बनाया हुआ है भगवान ने, उस हिसाब से बारिश होती है, उस हिसाब से करते हैं। कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पे इस तरीके से थोड़ा कंट्रोल भी करते हैं भगवान जी। और कोई क्यों यज्ञ करवाए जा रहे हैं? माता जी, हमारी प्रिस्क्राइब सूची में है कि भाई ये करें, हम यज्ञ करें, संकीर्तन करें, जिससे बारिश होगी। देखो, यज्ञ करने से क्या होता है, हमारे कर्म शुद्ध होते हैं। जब हमारे कर्म शुद्ध होते हैं, तो हम जब भी यज्ञ करेंगे तो भगवान का स्मरण करते हैं। जब हमारे कर्म शुद्ध होते हैं, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, फिर हमारा भगवत धाम जाने का रास्ता खुल जाता है। अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो कर्म शुद्ध नहीं होंगे। फिर देखो, मोस्टली लोग भगवान को क्यों याद करते हैं? जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब किसी सगे संबंधियों ने, अपनों ने लात मार दी, कोई नुकसान हो गया, कोई फाइनेंशियल इशू क्रिएट हो गया, तब जाके भगवान को याद करते हैं। अलग बात है किसी की जिंदगी में कोई वैष्णव आ जाए, किसी भक्त का संग मिल जाए, तब भगवान को, फिर भी भगवान से जुड़ जाएंगे, है ना? तो अगर हम लोगों को सब चीजें ऐसे ही मिलनी शुरू हो जाएं, यज्ञ के बिना संसार के सब लोगों को सब चीजें मिल जाएं, सब लोग सुखी हों, तो कौन माला उठाएगा? तो कर्म कैसे शुद्ध होंगे इसको किए बिना? कर्म नहीं ना शुद्ध होंगे। तो कर्मों को शुद्ध करने के लिए हम लोग यज्ञ करते हैं। ठीक है। जैसे अब भगवान को भोग अर्पित क्यों करते हैं? ये हमारा भाव है, भक्त चाहता है भगवान को ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, इसलिए वो भगवान को भोग अर्पित करते हैं। जैसे सपोज करो एक माँ है, माँ किचन में गुलाब जामुन बना रही है। अब माँ गुलाब जामुन बनाती रहे, खाती रहे, बनाती रहे, खाती रहे, बाहर बच्चा बाहर खड़ा है, वो बैठ के रोए, उसको बोले माँ तेरे को नहीं दूंगी, मैं अकेली खाऊंगी, तो क्या सही बात है?
नहीं, माँ जब बनाती है तो वो खुद नहीं खाएगी, उसके लिए भले बचे चाहे ना बचे वो बच्चे को देगी। उसका भाव है कि मुझसे भी ज्यादा अच्छा खाना मेरा बच्चा खाए, वो भाव है। तो इसी प्रकार का भाव हमें भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए होना चाहिए। ये नहीं प्रसाद बना रहे और खुद ही उसके अरोमा से खुश हुए जा रहे हैं कि आज खीर बनाइए फटाफट खाएंगे भोग लगवा के। ठीक है, ये भाव नहीं आना चाहिए। तो यज्ञ इसलिए करवा रहे हैं भगवान क्योंकि यज्ञ से कर्म शुद्ध होते हैं, हम भगवान को याद करते हैं, उनको थैंक्स करते हैं और उनसे जुड़ते हैं और हमारा भगवत धाम जाने का मार्ग प्रशस्त होता है, ओपन होता है। राइट, आगे चले। तो वेदों के, हाँ, तो नियत कर्म कौन है जो वेदों में लिखे हैं, यही स्लाइड है, ये तो हमने कर लिया। आगे चलते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायु इंद्रिय रामो मोघम पार्थ सजीवति। कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के चक्र का पालन करने के अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते, वे पाप अर्जित करते हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं, वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ ही है। तो भगवान ने पूरा साइकिल बता दिया ना यज्ञ का। अब जो तो इसका पालन करता है उससे तो भगवान प्रसन्न रहेंगे, ठीक है। और जो इसका पालन नहीं करता वो क्या कर रहा है, वो पाप अर्जित कर रहा है हर कर्म से। इवन हम जो भी एक कौर भी, मतलब कौर किसको कहते हैं, एक बाइट भी अगर हम किसी चीज की खा रहे हैं और वो भगवान को अर्पित नहीं है, तो हम क्या खा रहे हैं, व्हाट वी आर ईटिंग, पाप। पाप पाप। खाते हैं। और हम ना, तो हम तो खाते रहते हैं टिक्की भल्ले गोलगप्पे, है ना, वो तो भाई वो है ना हमारे बींग में है। तो ये पाप खा रहे हैं हम। और अगर कोई भगवान के प्रसाद का एक बाइट भी खाता है, थोड़ा सा प्रसाद भी खाता है, उसको क्या कितना फल मिलता है पता है? क्या फल मिलता है भगवान के प्रसाद का एक बाइट खाने से? क्या फल मिलता है? भक्ति। करोड़ों यज्ञ करने का फल मिलता है भगवान के प्रसाद के एक बाइट खाने से, एक बाइट खाने से। तो जी भर के भगवान का प्रसाद पाइए, घर में जो बनाना है बनाइए, हलवा पूरी जो मर्जी बनाइए, लेकिन भगवान को अर्पित करके खाइए। अब हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग जीवन में दुखी हैं, क्यों दुखी हैं, ऐसा हम लोगों ने पिछले जन्म में क्या पाप किया था? तो पाप भले ही आपको पिछले जन्म याद हो चाहे ना याद हो, इस जन्म में जो डेली पाप कर रहे हैं वो तो सामने ही है ना, बिना भगवान को ऑफर किए खाए जा रहे हैं। अब जो खा रहे हैं वो पाप खा रहे हैं, पाप का खाएंगे तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ना। और अगर भगवान के को अर्पित करके जो आप खाते हो, उससे वो जो प्रसाद है ना वो शुद्ध हो जाता है, उससे आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा। जैसे पाप कैसे लगते हैं, जब आप गैस को बंद कर देते हो खाना बनाने के बाद, तो उसके आसपास बहुत सारे कीटाणु जमा हो जाते हैं। तो जैसे ही आप गैस को ऑन करते हो वो सारे कीटाणु मर जाते हैं, तो पाप हो गया ना। इवन जिस क्या स्क्रॉच ब्राइट बोलते हैं, स्क्रॉच ब्राइट से आप बर्तन साफ करते हैं, क्या कोई घर ऐसा है कि हर 2 3 4 दिन में उसको बॉईल करे, पानी में उसको क्लीन करे? हम वही स्क्रॉच ब्राइट से बर्तन साफ किए जा रहे हैं। कभी उसको माइक्रोस्कोप में लेके देखो, उसमें इतने सारे कीटाणु होते हैं। जिस कपड़े से हम लोग पूरा उसका किचन की शेल्फ साफ करते हैं, स्लैब साफ करते हैं, उसमें इतने सारे कीटाणु होते हैं। और जैसे ही आपने किचन का उस कपड़े को लेके उसको क्लीन किया, मोस्टली वो कपड़ा बहुत जल्दी नहीं धुलता। जैसे हमारे पहने हुए कपड़े आज हमने पहने, कल हम धो देंगे, लेकिन किचन की शेल्फ को साफ करने वाला कपड़ा रोज नहीं धुलता। वो आपने उठाया, सब जगह पे मारा, कितने कीटाणुओं को मार दिया। आपके फिंगर टिप में 10,000 कीटाणु है इस टाइम पे, आपने उंगली को ऐसे कर दिया, हल्का सा हिला दिया, 10,000 कीटाणु मर गए। कितना पाप कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पाप से बचेंगे? सिर्फ मांसाहार ना करना थोड़ा ना पाप है, जगह जगह पे पाप हो रहे हैं। पैरों से चींटियां मर रही हैं, मकड़ी मर रही है जाले उतारते हुए। तो इन पापों से कैसे अपने आप को डिसइंफेक्ट करेंगे, कैसे बचाएंगे? क्या करेंगे?
हमने सिर्फ भगवान का प्रसाद खाना है, और भगवान का प्रसाद खाने से क्या होगा, आपके पिछले सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, पिछले सारे जन्मों के, और डे टू डे लाइफ में जो पाप कर रहे हैं वो भी, उनका प्रभाव भी नष्ट हो जाएगा। और धीरे 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 सिर्फ प्रसाद खाने से, भले ही कोई भक्त चैंटिंग ना करे, माला ना करे, अगर वो भगवान का प्रसाद खा रहा है तो सिर्फ प्रसाद खाने से वो एक दिन भक्ति में आएगा, अच्छा वैष्णव बन जाएगा। क्वेश्चन है कि इट इज नेसेसरी दैट वी हैव टू कीप द फूड इन फ्रंट ऑफ गॉड, और इज इट इनफ टू बिफोर वी, ना प्रे करने से कुछ नहीं होगा, प्रे नहीं करनी है, आपने प्रॉपर खाना बनाने के बाद भगवान के आगे रखना है, उसमें तुलसी पत्र डालना है। अगर आपके घर में सब्जी बनी, चावल बनी, दाल बनी, रोटी बनी, तो चारों में एक एक तुलसी पत्र होगा, फिर भगवान को भोग वो अर्पित होगा। अगर किसी के घर में अनियन गार्लिक का सेवन होता है तो कोई बात नहीं, कल परसों मैंने आपको बताया था, एटलीस्ट परांठी बनाइए भगवान के लिए, कोई चूरी बना दीजिए, हलवा बना दीजिए, थोड़ा सा, कुछ भी, 2 मिनट का समय नहीं लगता, बहुत कम समय लगता है, आप भगवान को ऑफर कीजिए। और इवन अगर आप सब्जी भी बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप थोड़ा सा बिना अनियन गार्लिक के बना लो, बाद में मिक्स कर दो। इफ यू आर मेकिंग दाल तो अलग से थोड़ी दाल निकाल के तड़का लगा दो, है ना। तो प्लीज, अगर हम पापों से बचना चाहते हैं, हम चाहते हैं भक्ति में प्रोग्रेस करें, तो ईट ओनली प्रसादम, नथिंग एल्स, राइट। सो 3.16 तक आज हमने कर लिया। आई होप सो कि सबको क्लियर हो गए श्लोक्स। जी माता जी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी।